कौन सा ऑरा ऐसा होता है जो बताता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये बंदा तो प्रोटेक्टेड है? स्पेस एलिमेंट मतलब ईश्वरी शक्ति। लेकिन आज की डेट में सिर्फ जो साधु हैं, जो गुफाओं में ही साधनारत हैं, उनका ही ऑरा ऐसा होता है स्पेस एलिमेंट का, जिनकी सुषुम्ना नाड़ी से जो साधना करते हैं। जो आज संसार के सारे लोग हैं, इनको तो आप ईश्वरी शक्ति उन्हीं को मान लीजिए जिनका ऑरा वाटर एंड अर्थ का है। मृत्यु के पहले के सारे संकेत देती हैं आपकी सांसें। यदि मृत्यु का सारा संकेत देती हैं तो फिर व्यक्ति अपने जन्म को भी सार्थक कर सकता है। हर गुड़ी पड़वा के दिन यदि आपकी सांस सुषुम्ना नाड़ी आ गई तो समझ लेना कि उस वर्ष आपकी मृत्यु हो जाएगी। सर, क्या है ये दीपक का रहस्य? कैसे ये 27 दिन चल सकता है? सिर्फ 20 ग्राम, मुझे तो लग रहा है अभी शायद 15-20 ग्राम इसमें घी होगा। यदि दीपक का घी खत्म हो गया या कम हो गया तो मैं मान लेना कि स्वर विज्ञान झूठा है और राजेंद्र झूठा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज एक चमत्कार से भरा पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आप सोच रहे होंगे, इला जी आज ये चमत्कारों की बातें कहाँ से कर रही हूँ, कौन सा चमत्कार होने वाला है इस पॉडकास्ट में? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में और देश विदेश में स्वर विज्ञान को फैलाने वाले, शिव की इस विज्ञान को फैलाने वाले जो स्वर विज्ञानी हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन, उनके ना कई सारे मैंने वीडियोस देखे और उनके बारे में सुना कि वो एक दीपक को 10 ग्राम या 20 ग्राम घी को 27 दिन तक जलाते हैं। मुझे ना बड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली आज तक खुद तो ऐसा ना एक्सपेरिमेंट किया है, ना कभी देखा है। तो ये कौन सी सिद्धि है, ये स्वर दीपक आखिर क्या है? तो मैंने सोचा कि उनको पॉडकास्ट में बुला के सबसे पहले शुरुआत ही स्वर दीपक से की जाए कि वाकई ये चमत्कार होता भी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर राजेंद्र जैन जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। सर, क्या है ये दीपक का रहस्य? कैसे ये 27 दिन चल सकता है? सिर्फ 20 ग्राम, मुझे तो लग रहा है अभी शायद 15-20 ग्राम इसमें घी होगा। चल नहीं सकता इलाजी। मैं साफ शब्दों में बोलूं, ये दीपक में जितना घृत है उतना ही बना रहेगा, चाहे जितने टाइम तक जल जाए। मैं अपनी स्वर विज्ञान की प्रशिक्षण में सभी बच्चों के सामने पूरे ऑडिटोरियम भरा रहता है और एक 10 ग्राम का दीपक जलवाता हूँ। सुबह से शाम तक दीपक जलता है, लेकिन उसके बाल के बराबर भी घी कम नहीं होता है। यह है स्वर विद्या का कमाल। सर, क्या ये दीपक इच्छा पूर्ति भी कर सकता है? निश्चित, इच्छा पूर्ति दीपक ही तो है। स्वर की 2 अवस्थाएं, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी कि आपने अपनी इच्छा को इनहेल किया। इनहेल कब तक किए रहना है? जब तक कि आपका दीपक प्रज्वलित ना हो जाए। वो इच्छा आपकी, आपके मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, नाभि से ऊपर के सभी चक्रों में वो इच्छा होल्ड रहेगी। होल्ड रहते ही आप दीप को प्रज्वलित कर देते हैं तो दीप की अपनी जो भी घृत है वह भी अपने आप में सिद्धि को प्राप्त होगा। पहले जमाने में आपने सुना होगा कई महर्षियों, योगियों के द्वारा कि उनके यहाँ 1000 लोगों का भोजन था, 5000 लोग आ गए तो उनने उठाया पानी और कढ़ाई में डाल दिया, वो घी का रूप बन गया। वो पानी नहीं डाला जाता था, एक घृत का दीपक सगुण में इच्छा को रख करके प्रज्वलित कर दिया जाता था और हजारों की जगह लाखों लोग भोजन कर जाते थे। कभी कोई खाद्य सामग्री कम नहीं पड़ती थी। यह वह सिद्धिदायक दीपक है जिससे आप कई प्रकार की सिद्धि हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहा है, जिनके व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर जो लोगों का पैसा डूब चुका है, डूबा पैसा वापिस बुला सकते हैं, जिनके पति पत्नी के आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, जिनके लिए बच्चे उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, यहां तक कि हर असंभव कार्य को संभव करा देता है ये मनोवांछित सगुण दीपक। अब ये
इसको मैं आपको पूरी विधि बता रहा हूँ। यदि कोई भी इच्छा आपकी है, उस इच्छा को आप अपने अंदर रखिए, एक स्वास्तिक जमीन पर, मतलब जहाँ ऊंचे स्थान पर बना दीजिए। जैसी इच्छा है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्वास्तिक बनते हैं। जैसे धन प्राप्ति के हैं तो वो सफेद चावल का दीपक बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर इसके बाद यदि मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो केसर से रंग करके और स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर दीपक स्थापित किया जाता है। डूबा पैसा है तो काले उड़द के बनाए जाते हैं, क्योंकि पैसा वापिस आ जाता है। सपोज मुझे यहाँ पर ये दीपक प्रज्वलित करना है, आप टाइम देख लीजिए, यदि आपका 15-20 मिनट, क्या 1 घंटे भी, देखिए ये दीपक में से जरा सा खाली है, बहुत कम। जी जी, इतना ये दीपक खाली है। अब इसको मैं प्रज्वलित कर रहा हूँ। प्रज्वलित करने की विधि जी, मैंने इच्छा को रखा, गहरी सांस को होल्ड कर लिया और रुकी हुई सांस के साथ दीपक को प्रज्वलित करूंगा। रुकी हुई सांस में हमारी डिजायर होगी। ये दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया है और ये दीपक थोड़ा सा और मैं बाती को और ऊपर तक कर सकता हूं, क्योंकि आपका एसी चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा बुझ सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, दीपक जलेगा। मैं उस दिन से संन्यास ले लूंगा यदि ये दीपक का घृत खत्म हो जाए। आप कर लीजिए पॉडकास्ट कितने घंटे करना है। तो सर 2 बजे हमने इस दीपक को प्रज्वलित किया है और अभी मेरे दर्शक मेरे फ्रेम में इस दीपक को देख सकेंगे। हम पूरे पॉडकास्ट भर इस पूरे दीपक को यहीं रखेंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये कितनी देर तक जलता है। और जलना के अलावा पर्पस ये है कि क्या घी कम होता है या नहीं। थोड़ा सा खाली था, वो मैंने देखा था। हाँ, वो मैंने नोट कर लिया। अभी भी दिख रहा है बराबर खाली। राइट। अब हम इसकी टेक्निक पे बात करेंगे सर, कि अगर ये इच्छा पूर्ति दीपक है तो कैसे। आपने कहा सांस भरो, रोक के रखो अपनी इच्छा को और फिर उतनी देर में दीपक जलाओ, इसके बाद कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी जो इच्छा है, जैसे आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया, दीपक अपने आप वह अपना काम करेगा। इच्छा को आपने सौंप दिया है उसके दरबार में, वो खुद अपने ऊर्जा से, एनर्जी से इस यूनिवर्स में मैसेज देगा। वो ढूंढ के लाएगा खोए हुए व्यक्ति के लिए, खोए हुए साम्राज्य के लिए, जो भी आपकी इच्छा है। सपोज आप अपना ऑब्जेक्ट दीजिए, मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे के बता देता हूं कि आप किस तरह से ये सगुण दीपक से अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरी करा सकते हैं। कोई भी आप, किसी की शादी से लेकर के डूबे पैसे से, व्यापार वृद्धि से, किसी बच्चे के एग्जाम, मतलब किसी भी इंटरव्यू में सक्सेस के लिए, किसी के लिए, अब बताइए, मैं सारी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। यदि ये दीपक में कई लोगों का पैसा डूबा पैसा वापिस नहीं आना था, यदि आपने उस इच्छा को रख के दीपक प्रज्वलित किया, लेकिन वो उतने ही टाइम जलेगा, उससे कम टाइम में भी घी को पी जाएगा। अगर वापस नहीं आना है, यदि आंसर नो में है। और हमने तो ये ऐसी इच्छा रखी है कि वो इच्छा पूरी होगी ही। क्या रखी है आपने इच्छा? मैंने एक ही इच्छा रखी है कि ये वर्ष भारत के लिए बहुत अच्छा बीते। बहुत बढ़िया सर, कितनी प्यारी इच्छा आपने रखी है। मुझे और कुछ नहीं, मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। यदि भारत में सुख शांति समृद्धि होगी, सभी जीवों के लिए कल्याण की भावना निहित होना चाहिए, तभी वो सच्ची भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, बहुत बढ़िया उद्देश्य से आज हमने इस दीपक को प्रज्वलित किया है और अब हम देखेंगे पूरे पॉडकास्ट पर। तब तक हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा और आपके लिए डिटेल में बताना चाहूँगा, विशेष रूप से आज अपने दर्शकों के लिए, कि यदि किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में बहुत सारी परेशानी आती है, डूबा पैसा वापस रिकवरी नहीं आती, उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, यानी कि मार्केटिंग में कहीं प्रॉब्लम जाती है, लेबर प्रॉब्लम जाती है, ढेर सारी प्रॉब्लम जा रही हों, आप कुछ मत करिए, अपने ऑफिस के देसी गाय के घी का दीपक ये सगुण में प्रज्वलित कर दीजिए। उस इच्छा को रख के, लेबर प्रॉब्लम या मेंटेनेंस ज़्यादा मांग रही है आपकी मशीनरी, तो उसके लिए
बस इच्छा को इनहेल किया, लेकिन इच्छा कब, इच्छा की पूर्ति कराता कौन? अभी बहुत अधूरी बात थी। मन यानी चंद्रमा, चंद्र नाड़ी यानी कि मानस शक्ति जब जागृत हो तब, उसमें भी अर्थ एंड वाटर एलिमेंट हो, चंद्र स्वर जब एक्टिव हो, उसमें चंद्र वाटर एंड अर्थ एलिमेंट हो, उस समय सगुण का दीपक, उस इच्छा को अंदर रख करके दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और दीपक जलेगा और वह सिद्धिदायक बनेगा और आपकी इच्छा को पूरी करेगा। और निर्गुण, निर्गुण मतलब सांस को छोड़ के, जैसे मुझे आपके पॉडकास्ट में, आपका पॉडकास्ट नहीं जम रहा और आपको जल्दी छुट्टी करना है, तो हम निर्गुण में सांस को छोड़ के बात करने लग जाते हैं। अच्छा। यदि मुझे किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ से निकालना है तो उसको हमें निकालने के लिए, उससे जब भी हम उसे मीटिंग करें तब हम सांस को छोड़ के करें। देखिए, जिसको पकड़ना है, सांसें पकड़ती हैं, सांसें छोड़ती हैं। सारा विश्व पूरा कंट्रोल में है सांसों में, तो सांसों में जिसको आप अंदर लोगे वो आपके अंदर रहेगा, चाहे वो इच्छा हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। और जिसे छोड़ोगे, सांसें उसे छोड़ के ले जाएंगी, हवा उड़ा कर ले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधा सिस्टम है। तो इस दीपक को सर हम देखते रहेंगे, वॉच बिल्कुल देखते रहें। आप तो एक काम करिएगा, आपने कहा था मैं 20 मिनट तक जला सकती, इससे ऊपर नहीं, आप 30 मिनट के बाद देख लेना इस दीपक को। बिल्कुल, वो स्वयं बोल देगा कि मैं क्या हूँ और हमारी इच्छा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक हम सर अपनी बातचीत शुरू करते हैं, जो कि आज हमने इस पॉडकास्ट का विषय रखा भी है, जो कि शायद आपने भी कभी आज तक किसी पॉडकास्ट पे इस बारे में बात नहीं की है। वो ये कि क्या स्वर विज्ञान से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है? क्या हम अपनी कुंडलिनी, अपने चक्र जागृत कर सकते हैं? दूसरी बात कि जो हिमालय के योगी हैं, जो इतने सिद्ध योगी हैं, स्वर विज्ञान का रास्ता अपनाकर या सहारा लेकर कैसे ये सदियों सदियों तक बिना कुछ खाए पिए सिद्धि में रहते हैं, इस सब पर आज बात करेंगे। इसमें सिर्फ चमत्कार है स्वर विज्ञान का। योगी जो गुफाओं में बैठे बैठे बिना खाए पिए 25-25 वर्ष तक वो पानी भी नहीं पीते, बिल्कुल, लेकिन हम लोगों से ज्यादा अच्छे पाए जाते हैं। उनका ग्लो, जो चमक है चेहरे की, जो ऑरा है उनका, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिर ऐसा कैसे संभव? बिल्कुल संभव है। जब एक एसी रात भर में 1 बाल्टी पानी बना सकता है, 1 बाल्टी पानी बना सकता है, तो क्या हमने ही तो बनाया है उस एसी के लिए। ठीक इसी सिस्टम पे जब योगी लोग साधना करते हैं, वो 5 एलिमेंट पे साधना करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तब वह वाटर एलिमेंट का बीजाक्षर है, बम उसकी मुद्रा है, ये वाटर एलिमेंट की फिंगर है, ये मुद्रा को बना लेते हैं, ये मुद्रा, और बस बम बम का उच्चारण करते हैं। उनके बॉडी में वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है और भूख समाप्त हो जाती है, उन्हें खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। योगी लोग ऐसे रहते हैं। और योगियों की कहना है क्या है, ये विद्या तो योगियों के लिए है। वो अपनी सांसों के माध्यम से परमात्मा के तरफ ध्यान लगाते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। ये वास्तव में जो विषय है, ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपना ध्यान लगाते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर लेते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी को लंबे समय तक चलाने से उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब बात मैं करता हूं कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी और कुछ नहीं। कुंडलिनी शब्द ही का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ये 3.5 घेरे लगा करके सर्प की भांति, ये पर्टिकुलर क्या है, एक प्रकार की वायु है, वहां सर्प नहीं बैठा पेट में। जब इस फॉर्म में विराजमान हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या है, एक एक चक्र के ऊपर एक एक एलिमेंट का वास होता है। हम दीप को प्रज्वलित करके इसकी सारी की सारी एनर्जी को, हम जैसे अनाहत चक्र को मुझे एक्टिव करना है, तो अनाहत चक्र के ऊपर इस पूरी एनर्जी को उस दीप की उस अनाहत चक्र पर लेके जाते हैं, जहां पर एयर एलिमेंट बैठा हुआ है।
अनाहत चक्र, जिसका बीजाक्षर यम है, जिसका कलर ग्रीन कलर है, और उसकी निगेटिविटी को सारा रिमूव करते जाते हैं, धीरे धीरे वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से हम मणिपुर चक्र, जो कि इस शरीर का जंक्शन माना जाता है, इस पर हम त्राटक करके और दीपक की सारी एनर्जी को जब हम सांसों के माध्यम से अंदर लेके जाते हैं और मणिपुर चक्र पर सीधे सीधे एनर्जी को वहाँ फ्लो करते हैं, तो उस चक्र के आसपास जितनी भी निगेटिव एनर्जी, जितने भी रोग होते हैं, सबको सांसों के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं और मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। फिर धीरे धीरे सातों चक्रों को जागृत करके फिर एक वायु होती है, वो वायु 3.5 घेरे लगा कर बैठी होती है और वो फॉर्म हो जाती है। इसको ही कहते हैं कुंडलिनी जागरण। योगी लोग बस इतना ही करते हैं। जैसे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं रहता है और वो परम पद प्राप्त करने की चाह रखने लग जाते हैं। सर, क्या ब्रेथ, जो हमारी श्वास है, जो स्वर विज्ञान है, इसकी कोई तकनीक हमें हायर डायमेंशन से भी जोड़ती है? निश्चित रूप से यहाँ पर हायर डायमेंशन से हम आपका भावार्थ भी समझना चाहेंगे। ये तो हायर डायमेंशन से तो जोड़ती ही है, लेकिन आप किस सब्जेक्ट में जाना है, किस परलौकिक। वास्तव में ये परलौकिक की ही विद्या है, अपना आत्म कल्याण की ही विद्या है। सिर्फ और सिर्फ केवल जब योगी लोग, सुषुम्ना नाड़ी का योगियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है, यानी जब उस सुषुम्ना नाड़ी को ही एक्टिव करते हैं, उससे ही उनके लिए कुंडलिनी जागृत होती है। यानी कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, आपका ध्यान कहीं और नहीं बल्कि प्रभु के चरणों में है। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो आप इस संसार से छोड़ करके और प्रभु के चरणों में जाते हो। उस समय संसार के कोई भी काम करोगे तो वो सब फैल हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जब दोनों स्वर चल रहे हों, संसार का कोई भी काम मत करना। विवाह करोगे तो तलाक हो जाएगा, व्यापार करोगे तो व्यापार खत्म हो जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति उस समय किसी भी बच्चे को कंसीव कर देता है तो वो विकलांग बच्चा जन्म ले जाता है। यदि कोई आप भी किसी को पैसा उधार दे देते हैं, पैसा डूब जाता है। कोई भी कार्य करोगे तो वो कार्य फेल हो जाएगा। आप अपने बच्चे का एग्जाम का फॉर्म भर दोगे, एडमिशन ले लोगे, पद को पोस्ट को ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइनिंग लेटर दे दोगे, आपकी नौकरी छूट जाएगी। उस समय सिर्फ आत्म कल्याण की भावना, आत्म ध्यान, आत्म चिंतन किया जाता है। प्रभु का चिंतन करने का समय होता है, क्योंकि उस समय होता क्या है, इस शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। तो इस पावर को बर्दाश्त करने की क्षमता इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होती, सिर्फ प्रभु के पास होती है। तो प्रभु के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। इसलिए योगी लोग के लिए सबसे बड़ा महत्व है सुषुम्ना नाड़ी का। वो प्रभु का चिंतन मनन करते हैं। और भोगी जो व्यक्ति हैं, यदि उनकी लंबे समय सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है, क्योंकि उन्हें तो भोग ही करना है, भोगी मतलब जो सांसारिक व्यक्ति है, तो उसके सारे काम फैल हो जाते हैं। योगियों के लिए सुषुम्ना नाड़ी, भोगियों के लिए नहीं। सर, सांस क्या एक ब्रिज, एक जरिया बनती है उन योगियों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो हायर डायमेंशंस की यात्रा करते हैं, जो अलग अलग लोकों की यात्रा करते हैं? कहा जाता था ना कि हमारे जो योगी महात्मा लोग हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, ब्रह्मांडों की यात्रा करके आते हैं। तभी तो हमने कितने समय पहले बता दिया कि सूर्य की दूरी कितनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। एक जिस ग्रंथ की मैंने पहले आपके पॉडकास्ट में चर्चा की है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक श्लोक आता है 246 नंबर पेज पर। उसका भावार्थ सीधा सीधा ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को किसी भी पाषाण या पत्थर के अंदर प्रवेश करा सकता है। किसी भी जीव के अंदर, कोई भी, जैसे हाथी है, शेर है, घोड़ा है, उसके अंदर भी अपने, मैं यहाँ बैठा रहूं और किसी के भी अंदर प्रवेश करके देख के आ सकता हूं।
मैं किसी भी लोक में जाकर के यात्रा कर सकता हूं, मैं हिमालय पे जाकर के और हिमालय की वादियों की पूरी हवा लेकर के वहां की एनर्जी लेकर के वापस आ सकता हूं। आ सकता नहीं, मैं अपने नाड़ी शोधन में अपने सारे विद्यार्थियों के लिए ये नाड़ी शोधन क्रिया में ध्यान क्रिया करवाता हूं, उसमें होती है। और मैं आपको बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं, मैंने अभी तक 5 पाषाणों के अंदर, पत्थरों के अंदर की जांच की और उन पाषाणों को सिलेक्ट किया। पाषाण मतलब पत्थर जिनसे जिन बिंब बनना था, प्रभु बनने थे और बहुत बड़े बड़े थे, 50, 53, 43 फीट के। और उन पत्थरों को देख करके मैंने कहा इसके अंदर एक भी क्रैक्स नहीं है, क्योंकि यदि क्रैक्स होते तो वो नहीं बन सकते थे। एक इंदौर में ही प्रतिमा विराजमान हुई है, उदयनगर में, उसका सिलेक्शन मैंने ही किया था। एक मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक मंदिर बनने जा रहा है, वहां पर मैंने एक पत्थर का सिलेक्शन किया था और वो पत्थर निर्दोष, बिल्कुल एक भी क्रैक्स नहीं मिले। ऐसे अनेक, कोई भी व्यक्ति इसी तरह से यही यात्रा योगी पुरुष लोग करते हैं, उन्हें आनंद उस लोक में जाने में आ जाता है। जैसा कि आपने कहा कि सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी वो बेसर करके चले आते हैं, वो सभी जगह की दूरी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप भी, कोई भी मानव कर सकता है, यदि वो अपनी पूरी तरह से नाड़ी शोधन कर ले, चक्रों को जागृत कर ले। चक्र जागृत होते ही कुंडलिनी जागरण हो जाएगी और कुंडलिनी जागरण हो जाएगी तो आपकी लाइट जल जाएगी। सांसों का क्या रोल है सर इसमें? सांसों का ही रोल है। सांसें ही जहाँ जाती हैं, मन वहाँ पहुँच जाता है। मन वहाँ पहुँच जाता है, मन में ही आंखें होती हैं। उसको जब कभी भी आप ध्यान रखना, जब आप सामने कोई वस्तु रखी होती है लेकिन आपका मन कहीं और होता है, सामने रखी हुई वस्तु दिखती है क्या आपको? नहीं, जोन आउट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि मन की आंखें होती हैं, मन ही देखता है उस वस्तु को। इसी मन की क्रिया को साधु लोग यही करते हैं कि अपने मन और सांसों को लेकर के वहाँ पर हिमालय पे जाना तो हिमालय की चोटी पर, प्लैनेट्स पे जाना वहाँ चले जाते हैं और यात्रा करके वापस आ जाते हैं। आपने इसमें सुषुम्ना नाड़ी को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। प्रभु के चरणों में ध्यान करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी, जप ध्यान करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी, और एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए, इसके लिए भी सुषुम्ना नाड़ी। आपने कभी हिमालय की यात्रा की है? अनेकों बार मैंने की और मैंने अपने सभी विद्यार्थियों को करवाई। उस ठंडक का एहसास कराया, लोग कांपते हुए पाए गए। कैसे कैसे किया था आपने ये? मैंने ऐसे, जैसे ध्यान मुद्रा में बैठालने के बाद नाड़ी शोधन करवाता हूँ। नाड़ी शोधन करते करते उन्हें ध्यान की अवस्था में पहुँचाता हूँ और ध्यान में पहुँचाते हुए अपनी सांसों के साथ हिमालय पर पहुंचा देता हूँ। हिमालय पर इवन दैट, आप ठंड और गर्मी का एहसास तो ठंड का होता ही है, बीच में उस समय जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस समय जो भी व्यक्ति आ जा रहे होते हैं एट ए टाइम, वो भी उन्हें दिखते हैं, वह भी दिख जाते हैं। ध्यान बहुत बड़ा विषय है। ज्ञानार्णव ग्रंथ को पढ़िएगा, उसमें अलग अलग प्रकार के ध्यान बताए गए हैं और उस सारे प्रकार के ध्यानों में आपको एक एक करके सारी चीजें आपको विस्तृत रूप से पता चल जाएंगी। बिल्कुल। मैं बीच बीच में दीपक भी देख रही हूँ, आधा घंटा हो चुका है, 4 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, बल्कि 4 मिनट आपके ऊपर हो गए। तो आप देख लीजिए, यदि मैं चैलेंज करता हूं मैम आपसे, यदि दीपक का घी खत्म हो गया या कम हो गया तो मैं मान लेना कि स्वर विज्ञान झूठा है और राजेंद्रियन झूठा है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि अभी आप तक देख लीजिए, फोकस कर लीजिए उस पर। कम हुआ क्या? कम भी नहीं हुआ है अभी। बाल के बराबर भी कम नहीं हो सकता, बाल के बराबर भी पूरे प्रज्वलित हो रहा है। आपकी एसी की हवाएं उसे बुझाने का पूरा प्रयास कर रही हैं लेकिन उसे डिगा नहीं पा रही हैं। मुझे लगता है कि आपने शायद वो इंटेंशन इतनी अच्छी डाली है ना, कि इंटेंशन नहीं, सब कुछ सांसों में। इसी को कहते हैं सगुण दीपक सिद्धि। बिल्कुल। ये दीपक से
मैंने अनेक परिवार के लिए जिनके घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं, वो ठीक नहीं कर सकते, मैं तो कहता हूं सगुण का एक देसी गाय के घी का दीपक प्रतिदिन 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, 2 ग्राम का प्रज्वलित कर लो। वो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, सारी निगेटिविटी को पलायन कर देगा। क्या सांसों के द्वारा हम एक पीसफुल डेथ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को? सिर्फ और सिर्फ केवल सांसों का अलॉटमेंट प्रभु ने किया है, कोई भी आयु का निर्धारण किया ही नहीं गया। जैसे कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है और उसकी लंबाई जो सांसों की करीब करीब 2.5 फीट 3 फीट तक होती है। आपने देखा होगा जब कुत्ता लेटा हुआ सांस ले रहा होता है, दूर तक आती है, दूर तक आवाज आती है और धूल उड़ती है दूर तक भी। तो यानी कि उसकी आयु जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से उसकी आयु 12-14 वर्ष होती है। अब हम चलते, सर्प भी आराम से सांस लेता है, उसकी आयु भी 100 ईयर से ऊपर तक होती है, मानव से ज़्यादा। लेकिन अब हम उससे और ऊपर चलते हैं, कछुआ मगरमच्छ 5 और 6-7 मिनट में एक बार सांस लेता है, इसलिए उसकी आयु सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सांसों का ही संतुलन करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। सांसों का ही जीवन है, सांसों और सांसों के विज्ञान को ही कहते हैं स्वर विज्ञान। सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं। और आपकी सांसें, यदि आपने सांसों को बिल्कुल बैलेंस कर लिया तो निश्चित है कि आपने अगला भाव सार्थक कर लिया। जैसे कि आपकी सांस आपके अंतिम समय को भी बता देती है। यदि आपकी सांसें 3 दिवस तक, 8 दिवस तक यदि आपका सूर स्वर लगातार चल रहा है, सूर ही सूर स्वर, तो आपकी आयु 1 वर्ष बची है। यदि आपका 3 पक्ष लगातार, 3 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 3 पक्ष में लगातार ही आपके विपरीत स्वर आ रहे हैं, तो आयु आपकी 6 माह बची है। विपरीत स्वर मतलब? जैसे शुक्ल पक्ष में के प्रथम दिन आपका चंद्र स्वर आना चाहिए, कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन आपका सूर स्वर आना चाहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट आता है और लगातार 3 बार ऐसा हो रहा है। लगातार 3 पक्ष में अगेंस्ट आए, उल्टा आए, तो आपकी आयु नहीं। इवन दैट आपके 48 मिनट पहले या 2 घंटे पहले तक का भी सिग्नल आपको रिसीव हो जाता है। यदि आपकी मृत्यु आने वाली है तो 2 घंटे पहले आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, दोनों नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएंगी। अब 2 घंटे भी हम टाइम ज़्यादा मान रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 24 या 12 मिनट पहले भी आपको पता चल जाता है। कैसे? आप जब 12 मिनट पहले आपका इनहेल होगा, इनहेल, एक्सेल होगा ही नहीं, एक्सेल बंद हो जाएगा, उसे कहते हैं उल्टी सांसें चलना शुरू हो गई, बस कुछ मिनट में अभी जाने वाला है। मतलब आपकी सांसें 1-1 मिनट का हिसाब किताब रखती हैं। मृत्यु के पहले के सारे संकेत देती हैं आपकी सांसें। यदि मृत्यु का सारा संकेत देती हैं तो फिर व्यक्ति अपने जन्म को भी सार्थक कर सकता है। हर गुड़ी पड़वा के दिन यदि आपकी सांस सुषुम्ना नाड़ी आ गई तो समझ लेना कि उस वर्ष आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसी वर्ष। बस देखना ही तो है, आपको चेक करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक बार दिन में आ गई या फिर पूरे दिन वही चली सुषुम्ना नाड़ी? ऐसा तो 12 घंटे चल पाना बहुत मुश्किल होता। 12 घंटे चली तो आप बच ही नहीं सकते। अच्छा, किसी भी कीमत में नहीं बच सकते, आपका अंत आ गया। वैसे ऐसा होता नहीं, 12 घंटे की उसे जरूरत ही नहीं होती, 2 घंटे में ही भी इंसान को ले जाती है। तो योगियों की ऐसी सुषुम्ना नाड़ी में क्या खासियत है कि उनकी चलती रहती है और उनको कुछ नहीं होता? हाँ, बहुत बढ़िया बात। यदि जिसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और उस समय वो प्रभु के चरणों में है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। और हम संसारी प्राणी सुषुम्ना नाड़ी चलते में और कुछ भी कर रहे हैं कार्य, तो अंत सुनिश्चित है।
तो ये वजह है कि योगी सुषुम्ना नाड़ी में भी सरवाइव कर लेते हैं। सरवाइव तो आप भी कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब भी आप चले, हर घंटे में आपकी 1 या 1.5 या 2 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी आती है। जब चंद स्वर से सुर स्वर में पहुंचते हैं तो उसके बीच में आपकी मिनट या सेकंडों को आपकी सुषुम्ना नाड़ी आएगी। उसमें आपको प्रभु का ध्यान करना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आपका जो शाम को संध्या काल कहा जाता है ना, जी संध्या काल, संध्या हो गई कि नहीं होगी, संध्या काल कर लें। उस समय काल में सुषुम्ना नाड़ी लंबे समय को आती है, इसलिए प्रभु की आरती या प्रभु की पूजा या प्रभु का ध्यान किया जाता है, उसको संध्या कहा जाए। सर देखिए, हम सभी आजकल कहते हैं ना, सबके लिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, वो है पैसा। मुझे कैसे भी करके पैसा मिल जाए, सब लोग इसी चीज़ के पीछे भागते हैं। मतलब इनफैक्ट ऐसा होता है कि अगर थंबनेल पे कहीं ये लिखा हो कि करोड़पति बन जाओ, तो सबसे पहले इंसान क्लिक करता है कि मैं कैसे करोड़पति बनूं। तो सोचिए, आपने इससे पहले बताया मुझे कि सुषुम्ना नाड़ी, जब ये दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हूँ, ये सुषुम्ना नाड़ी है, जब ये एक्टिवेट होती है तो इसका मतलब होता है कि आप उस वक्त जो भी कहेंगे वो सच हो सकता है, हो जाता है। कहा जाता है सरस्वती आपकी जीवा पे बैठ गई हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी की वजह से होता है। तो अगर कोई इंटेंशनली, क्योंकि चेंज होती है ये हमें पता चल गया है अभी तक, अगर कोई इंटेंशनली सुषुम्ना का वेट करे और चेक करता रहे और बार बार सुषुम्ना जैसे आ रही है वैसे ही अपनी इच्छा बोल रहा है, वैसे ही अपनी इच्छा बोल रहा है, वैसे ही पैसे का विचार कर रहा है, तो उसका पूरा होगा या फिर नहीं? देखिए, यदि होना होगा, सुषुम्ना उसने चेक की और सुषुम्ना बोलते ही सोचते ही यदि नहीं होना है तो सुषुम्ना चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, पूरे इसको कंक्लूड करता हूँ जी। जो स्वर है वो रिजल्ट है, जो रिजल्ट है वो स्वर है। यदि किसी में, संसार में किसी का कोई काम नहीं बना, जैसे मैं देखता हूँ किसी के, कल मैं एक प्रोजेक्ट देखने गया था, उसको 10 वर्ष होने जा रहे हैं, वो घर बन ही नहीं पा रहा। तो अब लोग तरह तरह की वास्तु दोष है, उसने गलत स्वर में ही कार्य आरंभ कर दिया था, और इसलिए अब आप कहेंगे आपने कैसे देख लिया कि गलत स्वर में? मैंने नहीं देखा और मुझे देखने की जरूरत नहीं। हमारे दर्शकों को भी किसी के भी कार्य की असफलता को देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? यदि कार्य अनसक्सेस, यदि बच्चा फेल, तो मतलब उसने फॉर्म भरा है सुषुम्ना नाड़ी में। कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार में ठप हो रहा है, फेल हो रहा है, मतलब उसने व्यापार प्रारंभ किया है सुषुम्ना नाड़ी में। किसी का तलाक हो रहा है, उसने फेरे पाड़े हैं सुषुम्ना नाड़ी में। यदि सुषुम्ना नाड़ी में जो भी कोई कार्य कर दिया जाता है वो फेल हो जाता है, यानी रिजल्ट सो स्वर, स्वर सो रिजल्ट। अच्छा सर, एंशियंट टाइम में, जो बहुत पुराना ज़माना था, तब हम देखते थे कि बड़े बुजुर्ग जो थे, और ये हर घर में बहुत कॉमन कहानी होती थी, वो बता देते थे कि इसका बीमारी आने वाली है, ये तो अब चंद महीनों का ही मेहमान है। मतलब वो डेथ और परेशानी के सिम्टम्स देखकर बता देते थे। तो क्या वो स्वर विज्ञान का सहारा लेते थे? स्वर विज्ञान के साथ साथ निमित्त विज्ञान भी होता है। अच्छा, निमित्त विज्ञान, ये 8 निमित्त होते, अष्टांग निमित्त होते हैं, जिनको देखे छिन्न निमित्त, स्वर निमित्त, व्यंजन निमित्त, खगोल निमित्त, भू निमित्त, सारे निमित्तों को देख करके कह देते थे। जैसे कि मंदोदरी ने जब राम से अंतिम युद्ध के लिए जा रहे थे, तब मंदोदरी बाहर तक, दरवाजे तक भेजने के लिए आई थी, और जैसे ही उसने, मंदोदरी ने एक वृक्ष की तरफ देखा कि सूखे हुआ वृक्ष के ऊपर कौवे बैठे हुए थे, तब उसने प्रभु के चरणों में गिर गई और निवेदन करने लगी कि प्रभु मत जाओ, मैं ये निमित्त देख रही, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो पहले के लोग निमित्त ज्ञान को देखते थे। स्वर भी एक निमित्त ज्ञान है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, नाखूनों को देख करके एक और विद्या होती थी कि थाली में आप पानी भर लीजिए और अपनी परछाई देखिए, परछाई कितनी दिख रही है चेहरे में, क्या दिख रहा है, पूरे दिख रहा है चेहरा कि नहीं दिख रहा, कौन सा अंग नहीं दिख रहा है, उससे उसके महीने कैलकुलेट कर दिए जाते थे कि उसकी आयु इतनी शेष रह गई है। ये निमित्त ज्ञान अद्भुत है। वैदिक
इतना भरा पड़ा हुआ है, जो हम आज बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पागल हो गया है रील में, कि बहुत छोटी छोटी को बातों को उठा रहा है। इतने गहरे रहस्य हैं, इतनी गजब गजब की चीज़ें हैं जिनके लिए लोग कोई बात नहीं कर रहा है। तो आगे हम बातचीत को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैं ना बार बार झांक के देख रही थी सर कि दीपक कहाँ तक पहुँचा है। एंड अभी आप अपनी स्क्रीन पर जूम वर्जन देख रहे होंगे कि कम ही नहीं हुआ है दीपक का घी। ये मतलब मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग सी बात है कि हम पिछले कितने मिनट से 2:52 हो रहा है, आप मेरे फ़ोन पे देख सक रहे होंगे, और अभी तक 52 मिनट में मुझे लगता है कि ज़रा सा भी दीपक का घी कम नहीं हुआ है। ये बहुत हैरानी की बात है सर। क्या किया है आपने इसमें? मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान शिव की शिव शक्ति है, स्वर शक्ति है। स्वर शक्ति ऐसी शक्ति है जहां पर संसार की सारी शक्तियां घुटने टेक देती हैं, वहां पर ब्रह्मास्त्र की तरह स्वर शक्ति खड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये काफ़ी चमत्कारिक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने कभी इससे पहले ऐसा कोई लाइव चमत्कार देखा है, क्योंकि ये डेफिनेटली चमत्कार है। आपने कई बार घी के दीपक जलाए होंगे, लेकिन कुछ तो कम होगा ना सर घी? मैं तो कह रहा हूं मैम, ये 27 दिवस तक दीपक जल सकता है, 27 दिन तक, और घी बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। मैंने ऐसे कई बार महिलाओं को एक सूत्र फार्मूले दिए हैं कि आप सगुड़ में घी डालिए, सगुड़ में ही पुड़ियाँ डालिए, 1 किलो घी में 1 किलो आटे की पुड़ी बना लीजिए, और घी जब मेजर किया गया तो मात्र 10 ग्राम कम हुआ। हम ये ट्राई कर सकते हैं अपने घरों पे, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। सर ने तरीका बताया है। सगुड़ में देखिए, इसका सीधा सीधा प्रिंसिपल जो है कि आपकी अपने अंदर की जो इनर पावर है वो इतनी ज्यादा है, उस इनर पावर को यूज आप जहां भी लगा देंगे, इनर पावर, तो वह ब्रह्म शक्ति का रूप धारण कर लेगी। ये ब्रह्म शक्ति है आपके आत्मा में, आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा अब हम स्पिरिचुअल ड्रीम्स पर बात करते हैं आपके नज़रिए से, कि स्पिरिचुअल ड्रीम्स को अगर हम स्वर की ताकत के साथ समझें कि आप किस स्वर में सोए हैं तब आपको इस तरीके के ड्रीम्स आए हैं, तो उसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूँ कि कई लोगों को ईश्वर के सपने आते हैं, किसी को शिव दिखते हैं, कभी दर्शन होते हैं, किसी को माता रानी दिखती हैं, तो ये स्वर की वजह से होता है कि आप किसी... नहीं, ये देखिए, प्रश्न निमित्त के अंतर्गत स्वर विज्ञान आता है। स्वप्न निमित्त अपने आप में एक निमित्त है, 8 निमित्त होते हैं। स्वप्न निमित्त में ऐसा है कि आपको किस तिथि में, किस पक्ष में स्वप्न आ रहा है, उससे आपका रिजल्ट पता चलता है कि स्वप्न आपका फलित होने वाला है या ऐसे ही स्वप्न आया है। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, भाषित स्वप्न, कल्पित स्वप्न, यानी जो आपने दिन भर कल्पना की वो स्वप्न में दिख रहा है, उसे स्वप्न नहीं कहते। जो आपने भाषित स्वप्न, जो आपने भावना भाई वो स्वप्न के रूप में दिख रहा है, तो उसे वात पित्त कफ रोगी का स्वप्न, वो स्वप्न माना नहीं जाता है। कुछ पर्टिकुलर तिथियां होती हैं, उसमें जो स्वप्न आते हैं वही फलित होते हैं, उनका ही फल जानना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि स्वप्न आपने कुछ भी देखा। जैसे जितने गंदे स्वप्न आते हैं उनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और जितने अच्छे स्वप्न आते हैं, जैसे कि स्वप्न आया आपको बढ़िया भोजन कर रहे हैं, ये स्वप्न का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे आप जितनी पहाड़ियों पे चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ों पर, तो आपके सक्सेस मिलेगी, आपको कोई बहुत बड़ी सफलता उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। इस तरह से स्वप्न विज्ञान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिस तरह से छिन्न निमित्त होता है एक, और एक व्यंजन निमित्त होता है। व्यंजन निमित्त यानी शरीर पर बनने वाले लक्षण, जैसे लहसुन भौर, तिल लहसुन भौरी बसे दाहिने अंग, चाहे बसो जंगल में लक्ष्मी न छूटे संग। यानी कि आपके बॉडी पर जो तिल और लहसुन बनते हैं, यदि महिला के बाएं तरफ
नाभि से ऊपर बनते हैं वो शुभ लक्षण माने जाते हैं, और पुरुष के दाहिने यानी राइट साइड में बनते हैं और नाभि से ऊपर वो शुभ माने जाते हैं। यदि किसी पुरुष या किसी महिलाओं के लेफ्ट शुभ होता है एंड पुरुष के राइट होता है। यदि लाल तिल जानते हैं आप? जी जी है मुझे। लाल, अच्छा आपको है लाल? इधर बहुत इधर भी है बहुत अच्छा, सारे हैं। लेफ्ट साइड में है, तब आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिस महिला के लेफ्ट हैंड में लाल तिल बन जाए और जिस पुरुष के राइट साइड में लाल तिल नाभि के ऊपर बन जाए, वो उसका पहली बात तो वो है कि अच्छी गति से योनि से वो आया हुआ है। वो कहीं तिर्यंच योनि से, कहीं नरक गति से जातक नहीं आया है। दूसरी बात, वो इस धरती पर भाग्यशाली है। तो ऐसे भाग्यवान को पहचाना जाता है तिल लहसुन भौरी से, नाक पे बना हुआ तिल और सारे चिन्हों से, अंगों से, इसे कहते हैं व्यंजन निमित्त। ओके सर, क्या जैसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो मैंने आपसे पूछा था कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, तो आपने बस मैंने ऐसे चेक किया और आपने कहा कि हाँ हाँ आपकी ये चल रही है। आपने नॉस्ट्रिल तो चेक कर ली कि कौन सा स्वर चल रहा है, क्या आप स्वर देख के व्यक्ति का ऑरा भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। व्यक्ति का ऑरा कैसे चेक किया जा सकता है? स्वर विज्ञान से। वैसे तो मैं डाउजर हूँ, मैं तो डाउजिंग मेथड से, डाउजिंग के ऊपर मैंने पीएचडी की। एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्पेशली मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट दिया एमटेक करने के बाद, और मैंने इसके ऊपर डाउजिंग के ऊपर पीएचडी की है। डाउजिंग से मैं किसी भी व्यक्ति को स्कैनिंग कर देता हूं कि उसके कहाँ रोग है, उसका ऑरा मेजर कर देता हूं। जब किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं उसका अर्थ एलिमेंट चल रहा होता है, यानी कि उसका ऑरा बहुत बढ़िया है। जब वाटर एलिमेंट चल रहा होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें है जब मेरा चंद स्वर में वाटर एंड अर्थ आएगा तो उसका ऑरा बहुत ज़्यादा है, और जब सूर स्वर में आएगा तो उसका ऑरा अच्छा है, मॉडरेट है। इसके बाद यदि हमारा कोई भी स्वर में वायु तत्व और अग्नि तत्व चल रहा है तो उसका ऑरा ठीक नहीं है। अच्छा, इससे आप स्वर से ऑरा चेक कर सकते, स्वर से आप ये चेक कर सकते उस व्यक्ति के लिए कितने रोग हैं। यदि कोई रोगी व्यक्ति आ रहा है तो उससे ये भी पता चल जाएगा आपके पास रोग कितने हैं। सर, तो अगर किसी को अभी अपना ऑरा चेक करना हो, हाँ जी, तो वो क्या देखे? स्वर में कैसे चेक करे? स्वर में ऐसे चेक कर सकता है, सबसे पहले देखे कौन सा स्वर एक्टिव है, उसके बाद वो उसका एलिमेंट अपना चेक कर ले तो उससे बता देगा कि उसका, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका ऑरा कैसा है। तो अनाहत के नीचे अगर आ रहा है स्वर और चंद्र स्वर, तो फिर वो वाटर एलिमेंट है अनाहत के नीचे, तो बहुत अच्छा अनाहत से, हाँ जी बहुत अच्छा, वो हमेशा आनंद वाला व्यक्ति होगा। सर, मान लीजिए किसी का अगर चंद्र में वाटर एलिमेंट आ रहा हो, वो अभी चेक कर रहे हो और वाटर एलिमेंट आ रहा हो, कैसा ऑरा है उनका? अरे वो ऑरा, वो व्यक्ति इतना आनंदमयी व्यक्ति होगा, इतना रहस्यमयी व्यक्ति होगा, इतनी सारी विद्याओं का जानकार होगा। सबसे खास बात तो ये है कि वो व्यक्ति किसी ना किसी अच्छी योनि से ही इस धरती पर आया है, यदि वाटर एलिमेंट है। और अगर सर पृथ्वी तत्व है? पृथ्वी तत्व है तो फिर वो व्यक्ति किसी न किसी खास राजा समान व्यक्ति के यहाँ कभी रहा होगा, उसके बाद वो व्यक्ति जन्म लिया है आपके यहाँ पर, और उस व्यक्ति का दूरदर्शिता निश्चित बहुत, मतलब वैसे होगा, विजन उसका बहुत क्लियर होगा, सोच समझ के निर्णय लेने वाला होगा, सद विचारों वाला होगा, सदगुणी होगा, और सबसे खास बात है बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा। यदि उसका अर्थ एलिमेंट आ रहा है तो उसका ऑरा ये बता रहा है, अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति हमेशा ही गंभीर होगा, साहसी होगा। बिल्कुल। अगर सर फायर एलिमेंट आ रहा है, फायर एलिमेंट आ रहा है जिस व्यक्ति का, उसका ऑरा ही फायर करने वाला होगा। जब कभी किसी से भी बात करेगा, सूरवीर तो होगा, बलशाली, लेकिन ऐसा होगा क्रूर स्वभाव का होगा, गुस्से वाला बहुत होगा, और वो आक्रामक प्रवृत्ति होगी, किसी पर भी बिल्कुल शुरू हो जाना, इस टाइप का। ये ऑरा अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, ये व्यक्ति ठीक होते नहीं हैं।
और धोखेबाज नंबर 1 के होते हैं। ओके। धोखेबाज। सर, कौन सा ऑरा ऐसा होता है जो बताता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये बंदा तो प्रोटेक्टेड है? देखिए, ईश्वरी कृपा के जो ऑरा वाले लोग होते हैं ना, ईश्वरी प्रदत्त, वो पैसे तो होते हैं स्पेस एलिमेंट के। अच्छा। स्पेस एलिमेंट मतलब ईश्वरी शक्ति। लेकिन आज की डेट में सिर्फ जो साधु हैं, जो गुफाओं में ही साधनारत हैं, उनका ही ऑरा ऐसा होता है स्पेस एलिमेंट का, जिनकी सुषुम्ना नाड़ी से जो साधना करते हैं। जो आज संसार के सारे लोग हैं, इनको तो आप ईश्वरी शक्ति उन्हीं को मान लीजिए जिनका ऑरा वाटर एंड अर्थ का है, बस। और एयर वाला व्यक्ति थोड़ा सा छली व्यक्ति होगा। उसकी मतलब बातों का कोई भी वो नहीं होगा कि ये झूठ बोलने वाला, सबसे ज्यादा झूठ, कभी भी वो सच बोलता ही नहीं है। तो इस तरीके का ऑरा वाले तो आप अपने जैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप मैसेज दें कि मैं इसका ऑरा चेक कर रहा हूं, वैसे ही एलिमेंट आपका आ जाएगा, सामने वाले का जैसा ऑरा होगा। देखिए ऑरा क्या है, ऑरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो व्यक्ति जिस एलिमेंट का होता है, वो एलिमेंट है एक्चुअल में, तो उसके रोम छिद्रों से वही रेज निकलती है। लाइट तो अंदर है ना। आपको अभी मैंने पहले बताए थे कि आपके चक्र जो अंदर हैं और चक्र की लाइट है, तो लाइट जब उसकी निकल के एनर्जी किरणें निकल के रेज के रूप में आती हैं, वह ऑरा बन जाती हैं। हाँ जी। अब जो भी एलिमेंट का जो जातक होता जब जन्म लेता है, तब उसका एलिमेंट निकल आता है, और फिर उस ऑरा को भी लोग बाग और बढ़ाते भी हैं, चेंज भी करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। जैसे साधु संत लोग बदलते, कई लोगों को आपने बहुत बदलते हुए देखा होगा। कई लोग पहले बहुत उग्र विचारों के रहते हैं, बड़े शांत हो जाते हैं, उनने ऑरा को अपना चेंज किया, बदला है, चक्रों को जागृत कर लिया है। ये भी एक आध्यात्मिक जर्नी ही है। अच्छा सर, आप भी कुछ देर पहले जब हमने आभा मंडल ऑरा पे बात शुरू की, तो आपने कहा था कि मैं तो सामने से देख के बता देता हूँ ऑरा कैसा है, चक्र कहाँ ब्लॉक है, कहाँ हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अभी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें क्या मेरे दर्शकों के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें मैंने डाउजिंग पर एक पीएचडी की है, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट लेकर के, मतलब गवर्नमेंट ने फेलोशिप दी, उसके ऊपर मैंने पीएचडी की है। इस 2 कॉपर राडों से मैं किसी भी व्यक्ति का ऑरा चेक करता हूँ और चक्रों को चेक करता हूँ, हेल्थ को बता देता हूँ गारंटी के साथ। 1001% सत्य निकलता है। जिस व्यक्ति का जितना ऑरा होता है, जैसे मैं इन 2 राडों को लेकर के खड़ा हो जाता हूं, वो व्यक्ति जितनी दूरी तक पीछे जाता चला जाता है, यदि डिस्टेंस उसका फीमेल है 25 से आगे बढ़ जाता है, मतलब ऑरा उतना बढ़ता चला जा रहा है। किसी किसी का 50 और 75 हो जाता है। जैसे इन 2 राडों से मैंने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का ऑरा चेक किया था। उनका ऑरा 150 फीट यानी कि 25 यानी 50 के ऊपर विशेष आत्माएं होती हैं, 75 के ऊपर अति विशिष्ट होती हैं, 100 के ऊपर तो इस विश्व में एकाध आत्माएं होती हैं। उन आत्माओं में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज जो मेरे ही गुरु हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी कृपा से हूं, उनके आशीष से हूं, उनका ऑरा। अब ये ऑरा क्या है वो आपने जान लिया, इसको कैसे चेक करते ये जान लिया। अब मैं आपके चक्र कौन से ब्लॉक हैं, कौन से चक्र कैसे हैं, मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। जैसे इन 2 राडों को आपके बॉडी के सभी चक्रों पर लगा रहा हूं। आप एक बार थोड़े से आप स्पाइनल कार्ड को स्ट्रेट करें, और मैं आपके सबसे पहले मैंने सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, ये आप देख रहे हैं मैं घुमा रहा हूं या खुद घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। इनका वजन देखिए आप। ओह, बहुत भारी है। ये मूव हो रहे हैं अपने अभी मैं इनकी कहानी और भी बताऊंगा। जैसे आपका विशुद्धि चक्र, आपका अनाहत चक्र,
मणिपुर चक्र, मैं बताऊं? जी बिल्कुल। आपका सहस्त्र चक्र बहुत बढ़िया है। आज्ञा चक्र अच्छा है। आपको जिसकी आज्ञा मानना है उसकी ही मानती है, जिनकी नहीं मानना बाद में आप बताएंगे मैं कितना सत्य हूं कितना झूठ हूं। आज्ञा सभी की, किसी का भी कुछ भी हो, आप एकदम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर लेते जब तक अपने ज्ञान चक्षुओं से नहीं देख लेते। विशुद्धि चक्र ठीक है, लेकिन अभी जरा सा कफ किसी एंगल में थोड़ा सा डिपॉजिट है। एक राट का मूवमेंट हुआ, दूसरी के मूवमेंट रुक गया। अब मैं बात करूंगा अनाहत चक्र की। अनाहत हार्ट वाट आपका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बात यहाँ आकर के रॉड एक रुक गई, यानी कि आपके मणिपुर चक्रास में, यानी कि पेट क्लियर उतना बढ़िया सा नहीं है और आपको अशुद्धि के समय तकलीफ होती है, मतलब कुछ थोड़ी सी ज़्यादा। अब आप बताइए आपका इंटरप्रिटेशन जो है कितने % सच है, कहाँ क्या गलत है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ये महसूस किया है जो भी चीज़ें आपने बताई हैं। सहस्त्रार, बाकी लोगों ने भी जब भी ऑरा चेक किया है मेरा, सहस्त्रार और आज्ञा बिल्कुल सही बताए हैं। नीचे के ही 2 चक्र उन्होंने, रूट चक्र और रूट चक्र, उसके ऊपर सैक्रल चक्र जो है, इसमें ही उन्होंने दिक्कत बताई है। एक्चुअली में पेट से रिलेटेड इसमें वायु विकार भी आ रहा है, क्योंकि एक राट का तो मूवमेंट हो गया, दूसरी अपनी स्टिल हो गई। और जो आपने ये वाली बात कही कि मैं हर किसी की आज्ञा नहीं मानती हूँ, यस, मैं अपना लॉजिक जब तक मुझे कोई नहीं देता है तब तक मैं हर किसी की बात स्वीकार नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ परसेंटेज में पूछना चाह रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया है। आई थिंक मैं 100% कहूंगी कि हाँ, आपने बिल्कुल सही, जितना आपने शब्द इस्तेमाल किए। ये 2 राडों से मैं जमीन के अंदर का ऑरा चेक करता हूँ। मैं लाखों जगह पर, मैंने ये PhD करने के बाद जमीन के अंदर गड़े हुए मुर्दे, मैं गवर्नमेंट का कंसल्टेंट हूँ, जमीन के अंदर के मिनरल बेल्ट मैं ट्रेस आउट करता हूँ। इससे 40,000 गवर्नमेंट के लिए ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग करके और बोरवेल ट्रेस आउट कर चुका हूं, पहाड़ों के ऊपर भी पानी निकाल चुका हूं इस मेथड से। लेकिन सर अब बात ये उठती है कि हमने चेक तो कर लिया कि हमारा ऑरा कैसा है, हमारे चक्र कौन से ठीक हैं, कौन से ठीक नहीं है। जैसे आपने, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, सहस्त्रार चक्र ओपन होने का या ठीक होने का मतलब क्या है? सहस्त्रार चक्र ओपन होने का सीधा मतलब ये है कि आपका मस्तिष्क प्रॉपर काम कर रहा है। आपकी न्यूरॉन और ग्लियर कोशिकाएं आपको मालूम है कितनी होती हैं? न्यूरॉन्स शरीर में लाखों मस्तिष्क में 1 खरब न्यूरॉन और 10 खरब ग्लियर कोशिकाएं मस्तिष्क में है। एक निगेटिव मैसेज आते ही आपकी लाखों की संख्या में घायल हो जाती हैं। तो ये सहस्त्र चक्र ये बता रहा है इन राडों से कि सहस्त्र चक्र आपकी जितनी न्यूरॉन और ग्लियर कोशिकाएं हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जितनी स्वस्थ होना चाहिए उतनी स्वस्थ हैं। तो ऐसे लोग, आप सभी भी अपना ऑरा चेक कर सकते हैं अगर ये रॉड्स आपको मिल जाए। नहीं, रॉड तो सभी को मिल सकती है लेकिन रॉड पकड़ने वाला डाउजर होना चाहिए। मेरी रॉडों को देख करके सारे लोगों ने ले ली, लेकिन ये रॉड से कुछ नहीं, रॉड में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो इंसान के अंदर होती है। इंसान डाउजर होता। डाउजिंग टोटली डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन। व्यक्ति संवेदनशील होना चाहिए। तो आपका ऑरा तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होगा। नहीं, मुझे पता नहीं मेरा ऑरा कितना है, तो दर्शक ही समझ सकते कि मेरा ऑरा है कि नहीं, या हमारा दीप, जलता हुआ दीप ही बता सकता कि मेरा ऑरा कैसा है। बिल्कुल सर। और क्योंकि वो दीप को लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दीप में जो घृत है वो बाल के बराबर भी खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। मैं देख रही हूँ, कम नहीं हो रहा है। ये हमें कितना देर और इंतजार करने की जरूरत है? देखिए 1 घंटा हो गया है, 3:14 हो गए हैं और ये दीपक का बिल्कुल भी घी कम नहीं हुआ है। ये सच में हैरानी की बात है। और मैं आप सभी को कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट खुद से करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला। कोई भी व्यक्ति अपने पूजा स्थल पर इस प्रयोग को आसानी से कर सकता है और आसानी से उसे रिजल्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल सर।
आखिर में सर, अगर कोई बात मुझसे रह गई हो जो स्वर विज्ञान के बारे में आप मेरे दर्शकों को बताना चाहते हो। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए जब वो स्पिरिचुअल क्रियाएं करता है तो उसके लिए किस तरह से स्वर का ध्यान रखना चाहिए। जब वह कोई पूजा पाठ भजन भक्ति कर रहा है तब वह चंद स्वर में ही करे या फिर सुषुम्ना नाड़ी में करे। यदि वो सूर स्वर में यदि कोई प्रभु की भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, उसकी निष्फल है। उसके लिए उस समय उसका मन ध्यान इसमें नहीं है, उग्र कार्यों में है, में मन लगता है सूर स्वर में, तो ये कार्य करने का कोई भी रिजल्ट उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। जब वो ध्यान करे, ध्यान प्रभु का स्मरण करे, चिंतन करे और सब प्राणायाम करे, तब उसे सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी में ही करना चाहिए। तब उसका मन लगेगा और रिजल्ट उसे प्राप्त होगा। अन्यथा कहीं भी भटकता रहेगा, उसको कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आज आपने जो स्पिरिचुअल ज्ञान दिया है स्वर विज्ञान के ज़रिए, वो बहुत एक अपने आप में ट्रेजर है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आज से पहले लोगों ने स्वर विज्ञान को लेकर हमेशा पैसे कमाने का ज़रिया, आगे बढ़ने का ज़रिया, ठीक है वो ज़रूरी है, हम इस जीवन में आए हैं तो भौतिक उपलब्धि भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भौतिक उपलब्धि के साथ आध्यात्मिक उपलब्धि भी उतनी ज़रूरी है। तो स्वर से कैसे आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं आप सभी का ध्यान एक बार फिर उस दीपक की तरफ लाना चाहूँगी कि 1 घंटा 19 मिनट हमें हो चुके हैं और ये दीपक अभी भी वैसे ही जल रहा है और इसमें बिल्कुल भी घी कम नहीं हुआ है। दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल भी घी कम नहीं हुआ है। मैं तो वॉच आउट करूँगी क्योंकि मुझे आगे भी और शूट्स करने हैं और मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि ये दीपक का घी कब तक जलता रहा, कम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाइएगा कि आज हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, क्या आपके लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हुई है ये चर्चा। नमस्कार।